नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात हाई कोर्ट के लगातार हो रहे उस फैसले के बारे में करने जा रहे हैं जिस वजह से शिक्षा विभाग असहज महसूस करने लगे हैं। कल ही दो फैसले आए। एक तो फैसला आया 2006 से लेकर 2012 तक जितने स्नातक वाले लोग बहाल थे उनको सरकार को पैसा देना पड़ेगा, लगभग 100 करोड़ का बोझ उन पर बढ़ेगा। बाकी जितने शिक्षा विभाग के अन्य मामलों में जो फैसला हुआ है उसके पेमेंट को लेकर, और उसके अलावा बबीता के मामले में के पाठक की जिद, आखिरकार हार माननी ही पड़ी, वो बबीता जीत गई। और तीसरा एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। जो जजमेंट सरकार की मुश्किलें खड़ी कर सकती है या शिक्षा विभाग की मुश्किलें खड़ी कर सकती है, वो जब अब जजमेंट अभी नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन भी उस संदर्भ में है कि जो हेडमास्टर की जो पोस्टिंग हुई है उस पोस्टिंग में ना आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है और ना ही पोस्टिंग के दौरान वरीयता को, मेरिट का ख्याल रखा गया है। इसको लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। लगभग 101 शिक्षकों ने ये याचिका दायर की थी और उस याचिका में की सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया जज ने माना है कि गड़बड़ी हुई है। न आरक्षण रोस्टर का पालन हुआ है, न पोस्टिंग में जो मेरिट वाले हैं उनको तवज्जो दी गई है। इसलिए फिलहाल ऐसे तमाम आवेदक को जहां उनकी पोस्टिंग हुई है जाके ज्वाइन कर लें, लेकिन अंतिम जजमेंट तक ये बात तय मानिए कि वो प्रभावित होगा। कल याचिकाकर्ता की तरफ से ही ये बातें रखी गई कोर्ट में कि कोर्ट ने कहा कि अगर पूरे प्रोसेस पर हम स्टे करेंगे तो सरकार की पहले हम बात सुनेंगे। तो फिर याचिकाकर्ता की तरफ से हुआ या फिर जो पिटिशनर हैं उनको हम रोक देते हैं, जजमेंट के बाद वो ज्वाइन करेंगे। तो पिटिशनर की तरफ से वकील ने ये दलील दिया कि नहीं सर, ये प्रोसेस को चलने दिया जाए, लेकिन आपके जजमेंट के बाद वो जो पूरा प्रोसेस है वो प्रभावित होगा। ये सर अगर हो जाए तो बेहतर होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की इस बात को मान लिया और जो खबर आ रही है वो खबर यही है कि जितने पिटिशनर हैं उन तमाम पिटिशनरों का फिलहाल जहां पोस्टिंग है वो ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जब जजमेंट होगा और जजमेंट के आधार पर जो आदेश होगा उस आदेश का अनुपालन शिक्षा विभाग को करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के तरफ से जो एडवोकेट खड़े हुए थे, सरकारी एडवोकेट, उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली क्योंकि ये बीच का रास्ता था और हमें लगता है कि उसके अलावा शिक्षा विभाग के पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कोर्ट जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन के दौरान अपनी बात रख रहे थे उससे साफ लग रहा था कि शिक्षा विभाग पूरी तरह से गिर गई है। खैर जरा सुनिए जो एडवोकेट शिक्षक की तरफ से दलील दे रहे थे उनका क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बात कही है और वो बात कहीं न कहीं पूरे पोस्टिंग प्रक्रिया पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। याद होगा कि एसटी मामले में भी सरकार को, मतलब शिक्षा विभाग को बड़ा झटका लगा था, जिसमें उन्होंने आरक्षण वाले कोटि के जो है उनको वरीयता क्रम में पोस्टिंग में उनको कह सकते हैं कि रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया था और ये मुद्दा गरमाया तो फिर सरकार वापस ले ली, फिर रिजल्ट निकला, फिर ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो जरा शिक्षकों की तरफ से जो एडवोकेट खड़े हुए थे कोर्ट में उनका क्या मानना, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें संकेत के सहारे ही बड़ी बात कही है। जरा सुनिए। प्रधानाध्यापक पोस्टिंग जिला आवंटन को लेकर के शिक्षकों में जो हेडमास्टर लोग थे उन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी क्योंकि इसमें बहुत गड़बड़ी पाया गया था। तो आज उसका सुनवाई हुआ, उसमें क्या हुआ थोड़ा बताइए। जी देखिए, प्रधानाध्यापक को जिला आवंटन से संबंधित उनके मेरिट कम चॉइस के आधार पर जिला का आवंटन किया जाना था, लेकिन जो सूची निकाली गई उसमें पाया गया कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। शिक्षकों के चॉइस को नज़रअंदाज किया गया, उनके आरक्षण रोस्टर का को भी नज़रअंदाज किया गया। इस संदर्भ में काफ़ी संख्या में प्रधानाध्यापकों ने माननीय उच्च न्यायालय में रीट याचिका फाइल किया था। आज उसकी सुनवाई पूर्ण हुई। सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने सभी आवेदकों को अंडर प्रोटेस्ट ज्वाइन करने का आदेश दिया है।
और साथ ही अपने आदेश में यह भी कहा है कि प्रधानाध्यापकों का जो प्रतिस्थापन होगा, जो ज्वाइनिंग होगी, वो माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। इसका तात्पर्य यह है कि माननीय उच्च न्यायालय आगे इसकी सुनवाई जारी रखे हुए है, मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और इस बीच में सरकार का कोई भी फैसला जो भी लिया जाएगा या जो भी लिया जा चुका है, वो सारे फैसले तथा शिक्षकों का योगदान, वो सभी माननीय उच्च न्यायालय का जो अंतिम आदेश आएगा उससे वो प्रभावित होगा। क्या कर रहे हैं वो, सुन लिए। तो ये बातें सामने जिस तरीके से आई है, तो बहुत चीजें स्पष्टता के साथ दिखने लगी है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो रेंडमाइजेशन की जो बात हो रही है ना, उसमें बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं और आप उस तरीके से पोस्टिंग कर नहीं रहे हैं। आप जिस तरीके से, देखिए, कांग्रेस करते हैं, कंप्यूटर को जो फीड कीजिएगा वही चीज निकलेगा ना। तो भाई, मेरिट कम चॉइस पोस्टिंग की बात है, उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। महिलाओं को जो रिजर्वेशन है उसका पोस्टिंग में आप ख्याल नहीं रख रहे। तो जब पोस्टिंग आप कर रहे हैं उस आधार, और कोई आधार तो होगा, सबसे बड़ी बात है कि कोई आधार तो होगा। अब प्रीति कुमारी जो एसटी मामले में जो हाई कोर्ट में केस की है, आज हमें लगता है कि उस मामले में भी कुछ न कुछ जजमेंट आ ही जाएगा। उसमें भी सरकार निरुत्तर है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार से पूछा जा रहा है कि भाई, आप किस रूल एंड रेगुलेशन के तहत आपने क्या फ्रेमवर्क बनाया। पोस्टिंग का कोई, जब आप शिक्षकों से चॉइस लिया, चॉइस के आधार पर आप पोस्टिंग कर रहे हैं, तो चॉइस के आधार पर पोस्टिंग, तो नाम अल्फाबेटिकल आप कर रहे हैं कि मेरिट के आधार पर कर रहे हैं, या फिर सरकार की जो पूरी प्रक्रिया है कि भाई रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है, उस रिजर्वेशन के आधार पर हर जिले में पोस्टिंग कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें फॉलो हुआ ही नहीं है। मान लीजिए कि जिला वाइज अगर पोस्टिंग हो रही है, तो जो 50% आरक्षण है, उस आरक्षण का लाभ जो वर्ग है उसको मिलना चाहिए। 60% जो EWS है उनका भी आपको ख्याल रखना होगा। पोस्टिंग में भी वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिस कर रही है सरकार। जो फर्स्ट दिन जो नोटिस जारी हुआ है उसमें यही बातें सामने आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तकनीकी तौर पर, मतलब कानून के कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है शिक्षा विभाग का फैसला, और इसलिए ये चीज़ें पर कहीं न कहीं सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। अब देखिए ये चीज़ें कितने दिनों तक चलती हैं, क्योंकि हाईकोर्ट हाल के दिनों में शिक्षा विभाग पर बहुत आक्रामक रहा है और लगातार विभाग के खिलाफ जजमेंट भी देते रहा, इसलिए थोड़ा विभाग असहज है। अब फेवरेबल बेंच वगैरह भी होता है कि कुछ बेंच का भी प्रभाव बनता है, ये सब भी हाईकोर्ट में सुना जाता है। सुनिएगा तो अरे अभी फेवरेबल बेंच नहीं है, इंतजार कीजिए बेंच बदलने का, ये सब चीज़ें भी होती है। जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि शिक्षा विभाग में जो कुछ भी चल रहा है और जिस स्तर पर चल रहा है, कोई भी प्रक्रिया शुरू हुई, बीच में ही उस प्रक्रिया का पूरा नियम ही बदल देते हैं, तो वो सारी चीज़ें चैलेंज होंगी। और जब चैलेंज होगा तो फिर आपके लिए परेशानी खड़ी करेगी ही करेगी, आपको मुश्किलें खड़ी होंगी, आप उस पूरे प्रोसेस में कहीं न कहीं धरे जाएंगे। और यही सब कुछ हो रहा है। और जिस तरीके से हाईकोर्ट में सरकार लगातार औंधे मुँह गिर रही है, आने वाले समय में शिक्षा विभाग के कई मसलों पर सरकार की और जमकर खिचड़ी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।